हिमाचल में 8 दिसंबर 2022 को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चयन हुआ। 11 दिसंबर को सीएम और डिप्टी सीएम दोनों की शपथ हुई, मगर लगभग 26 दिन बाद कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया। फिलहाल कैबिनेट मंत्रियों की रेस में 15 नाम गिने जा रहे हैं, जबकि तैनाती अधिकतम 10 मंत्रियों की होनी है। संभव है कि अभी 1-2 सीट खाली रखी जाएं और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तैनाती दी जाए। हिमाचल में मंत्रिमंडल की बागडोर पर फैसले की घड़ी आ गई है। कांग्रेस हाईकमान की मंजूरी से सत्ता हासिल करने के करीब 26 दिन बाद उन विधायकों के नामों पर मुहर लगने जा रही है जिन्हें सरकार में बड़े विभागों की जिम्मेदारी संभालनी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस हाईकमान के बीच दिल्ली में 10 नामों पर मंत्रणा हुई है। फिलहाल जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक अगर सब कुछ सामान्य रहा तो 7 जनवरी को शिमला में मंत्रिमंडल की शपथ हो सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार 2 चरणों में मंत्रिमंडल का गठन कर सकती है। इनमें पहले चरण में 8 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। जिन विधायकों को पहले चरण में मंत्री बनने का मौका मिलेगा उनमें कांगड़ा से 2 नाम शामिल हैं। पूर्व वन मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक चंद्र कुमार के साथ ही धर्मशाला से पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के नाम पहली सूची में होने की पूरी संभावना है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कुलदीप पठानिया को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। इस लिहाज से 3 विधायक यहां एडजस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कांगड़ा जिला में 2 अन्य नाम जिनमें नगरोटा बगवां से आरएस बाली और पालमपुर से आशीष बुटेल भी चर्चा में है। कांगड़ा के अलावा शिमला से पहली सूची में एक ही नाम होने के आसार हैं, जबकि शिमला जिला से सबसे ज्यादा विधायक मंत्री पद की दौड़ में शामिल थे। यहां से कांग्रेस के इस बार 7 विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। इनमें विक्रमादित्य सिंह, कुलदीप राठौर, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और मोहन लाल ब्राक्टा का नाम मंत्री पद के लिए चर्चा में है। अब पहली लिस्ट में विक्रमादित्य सिंह को ही मंत्री बनाए जाने की बात फिलहाल सामने आ रही है। शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें तो विक्रमादित्य सिंह के अलावा सोलन से कर्नल धनीराम शांडिल और सिरमौर से हर्षवर्धन चौहान पहली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सोलन से कर्नल धनीराम शांडिल को जरूर संघर्ष करना पड़ा है। यहां दून विधानसभा क्षेत्र से विधायक राम कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चा के बाद उन्हें दिल्ली तक दौड़ लगानी पड़ी थी, लेकिन अब पहली सूची में कर्नल धनीराम शांडिल भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं। यानी शिमला संसदीय क्षेत्र से 3 मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट लिस्ट का हिस्सा बनाए जाने की पूरी संभावना है। मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर और किन्नौर से जगत सिंह नेगी के नाम पहली लिस्ट में हो सकते हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में जरूर घमासान मचा हुआ है। यहाँ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के बाद बिलासपुर से राजेश धर्माणी मंत्री बन सकते हैं। हालांकि हमीरपुर से राजेंद्र राणा और आईडी लखनपाल भी मंत्रिमंडल में दाखिले के लिए पुरजोर मेहनत करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल कांग्रेस के मंत्रिमंडल की इस पहली लिस्ट पर दिल्ली में मुहर लगनी है। यदि 8 नामों के साथ मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है तो काफी हद तक इन सभी के शामिल होने की पूरी संभावना है। हालांकि इन नामों पर अंतिम फैसला हाईकमान को करना है और मुख्यमंत्री के साथ वार्तालाप के बाद ही अंतिम नाम सामने आ पाएंगे। शनिवार को मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही शपथ ग्रहण भी होने की पूरी संभावना बनी हुई है।